नमस्कार साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हमारा ये थर्ड लेक्चर है इसी का। और अगले क्वेश्चन जो है हमारे वो 51 से हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले मैंने 50 प्रश्न आप लोगों को करवा दिए थे और 50 प्रश्न सारे कंप्लीट आपके हो गए थे, शायद आपने देख भी लिए होंगे। तो हम लोग देखते हैं आज 51 नंबर के नाम से। ये प्रश्न बहुत तगड़ा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। आचार्य शुक्ल के अनुसार धर्म की दूसरी सीढ़ी या सोपान, धर्म की दूसरी सीढ़ी या सोपान क्या है? तो बहुत सिंपल सा आंसर है साथियों। यहाँ पर हमें बताया गया था कि धर्म की दूसरी सीढ़ी या सोपान कर्म है। ये बहुत हमने पढ़ा है, बार बार पढ़ा है। जो हमने उसमें जो पढ़े हैं तथ्य, जो मूल तथ्य पढ़े हैं, वो इसी के अंदर है। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार धर्म की जो है दूसरी सीढ़ी या सोपान क्या है? वो कर्म को बताया गया है। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है, जन साधारण के लिए सबसे पहले किसका ध्यान होना स्वाभाविक है? तो जन साधारण के लिए सबसे पहले किसका ध्यान होना स्वाभाविक है? वो है साथियों सील। यानी कि आपने यहाँ पर देखा होगा कि 3 प्रकार के हमने पढ़े थे। श्रद्धा के जो भेद हैं वो 3 प्रकार के पढ़े थे। उनमें से सील एक स्वाभाविक है, यानी कि सबसे पहले किसका ध्यान होना आवश्यक है? वो है सील, श्रद्धा, जो श्रद्धा का एक प्रकार है। जन साधारण के लिए सबसे पहले किसका ध्यान होना स्वाभाविक है? सीलता का ध्यान होना चाहिए या शालीनता का ध्यान होना चाहिए। सिंपल अर्थ में ऐसे ले लो कि हमें विनम्रता रखनी चाहिए। सिंपल अर्थ में ऐसे ले लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी क्रम में हमारा 53 नंबर का प्रश्न है। तो 53 नंबर का प्रश्न आता है। तो यह है 53 नंबर का प्रश्न, दिख रहा होगा अच्छे से। बहुत सिंपल सिंपल प्रश्न है, लेकिन थोड़े से जो प्रश्न है हमें याद रखने हैं साथियों। इन प्रश्नों को भूलना नहीं है, याद रखना है। देखो, आचार्य शुक्ल के अनुसार बुद्धि से भक्ति करना किसके समान होता है? तो आचार्य शुक्ल ने, देखो ये निबंध जो है आचार्य शुक्ल का ही है, तो बार बार आचार्य शुक्ल के बारे में ही बताया जाएगा। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार बुद्धि से भक्ति करना किसके समान होता है? बंदर को आभूषण पहनाना, या भैंस के आगे बीन बजाना, कान से खाना और नाक से सूंघना, नाक से खाना और कान से सूंघना। कुल मिला के बात यह है कि सही बात नहीं है, यानी कि नाक से खाना और कान से सूंघना बिल्कुल उल्टा, विपरीत है। आचार्य शुक्ल के अनुसार बुद्धि से भक्ति की ओर जाना बिल्कुल विपरीत बताया गया है कि भैया बुद्धि से भक्ति की ओर नहीं जाते हैं। भक्ति ऑटोमेटिक मन में किसी के प्रति जगती है। ठीक है ना? तो ये बात आती है इसमें, नाक से खाना और कान से सूंघना, बिल्कुल उल्टा काम बताया इन्होंने। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न है 54 नंबर का प्रश्न। और 54 नंबर का प्रश्न क्या कहता है मेरे मित्रों? 54 नंबर का प्रश्न कहता है, किसका अनुपयोग भी हो सकता है, सदुपयोग भी हो सकता है? क्या है जिसका हम लोग अनुपयोग भी कर सकते हैं और सदुपयोग भी कर सकते हैं और दुरुपयोग भी हो सकता है उसका? क्या है वो साथियों साधन है। वो क्या है? साधन है साथियों। तो याद रखना, किसका अनुपयोग भी हो सकता है और सदुपयोग भी हो सकता है और दुरुपयोग भी हो सकता है, वो साधन बताया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है 55 नंबर का। संसार में एक अत्यंत वांछनीय वस्तु किसे माना जाता है? संसार में एक अत्यंत वांछनीय जो वस्तु है वो किसे माना जाता है? वो माना जाता है दूसरों की श्रद्धा। किसे माना जाता है? दूसरों की श्रद्धा को माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 56 नंबर का। आचार्य शुक्ल के अनुसार मनुष्य किसी व्यक्ति की ओर कितने प्रकार से प्रवृत्त हो सकता है? तो आचार्य शुक्ल के अनुसार जो मनुष्य है वो कितने प्रकार से प्रवृत्त हो सकता है? 3 प्रकार से प्रवृत्त हो सकता है साथियों। जो हमने श्रद्धा के 3 भेद बताए थे उनके अनुसार ही बताया गया है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार मनुष्य जो है व्यक्ति की ओर कितने प्रकार से प्रवृत्त हो सकता है, अर्थात 3 प्रकार से प्रवृत्त हो सकता है साथियों। तो ये आपको ध्यान रखना है। कर लोगे, कोई समस्या इसमें मुझे नहीं लग रही है कि होगी आप लोगों को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न है, न्याय बुद्धि के पलड़े पर
तुली हुई वस्तु किसे कहा गया है? न्याय बुद्धि के पलड़े पर तुली हुई वस्तु किसे कहा गया है? श्रद्धा को कहा जाता है। फिर देखिए, सामर्थ्य के प्रतीक क्या होती है? श्रद्धा और भक्ति पाठ के आधार पर बताइए। जो सामर्थ्य के प्रति हमें उत्पन्न होती है वो क्या होती है साथियों? श्रद्धा पैदा होती है। जो समर्थ शक्तिवान है उसके प्रति हमारी क्या उत्पन्न होती है? श्रद्धा ही उत्पन्न होती है साथियों। क्या उत्पन्न होती है? श्रद्धा। 59, निम्न में से किसके द्वारा हम दूसरे के महत्व के अंग किसी अंग के अधिकारी हो सकते हैं? निम्न में से किसके द्वारा हम दूसरे के महत्व के किसी अंग के अधिकारी हो सकते हैं? वो क्या बताया गया साथियों? भक्ति। तो याद रखना, निम्न में से किसके द्वारा हम दूसरे के महत्व के किसी अंग के अधिकारी हो सकते हैं? वो है भक्ति। ये आपको अच्छे से याद रखनी पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि चीजें जो है वो याद रखने वाली ही है साथियों। अगर क्योंकि प्रश्न को देखो, बार बार पढ़ोगे प्रश्न को तो फिर कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर आने वाली नहीं है। अब यहाँ पर हम लोगों ने प्रश्न पढ़े हैं, 59 नंबर का प्रश्न है। अब फिर इसके बाद में अगला प्रश्न आता है यहाँ पर। ये कुछ पेज छूट गए होंगे क्वेश्चनों के, लेकिन हमें तो प्रश्नों से मतलब है साथियों। प्रश्न हम पूरे पढ़ेंगे, 100% जितने भी प्रश्न हैं वो सारे के सारे प्रश्न हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। चलिए, अब अगला प्रश्न है 50 50 50 जो है 82 नंबर का प्रश्न है। इसमें 82 नंबर के प्रश्न में देखो, प्रेमी और प्रिय के बीच कोई और वस्तु अनिवार्य नहीं, परंतु किसके बीच कोई वस्तु होनी चाहिए? ये बताया गया है, प्रेमी और प्रिय के बीच कोई और वस्तु अनिवार्य नहीं, परंतु किसके बीच कोई वस्तु अनिवार्य होनी चाहिए? वो है श्रद्धालु और श्रद्धेय के बीच में एक मध्यस्थता होनी चाहिए। प्रेमी और इसके प्रिय के बीच में कोई मध्यस्थता नहीं है, लेकिन श्रद्धालु और श्रद्धेय के बीच में होना चाहिए। फिर अगला प्रश्न आता है, श्रद्धा में निम्न में से कौन सी बात शामिल नहीं होती है? श्रद्धा में निम्न में से कौन सी बात है जो शामिल नहीं होती साथियों? श्रद्धा में रूप सौंदर्य की कोई भी बात यहाँ पर शामिल नहीं की जाती है। श्रद्धा में सुंदर रूप के कोई भी बात शामिल नहीं होती है। पूज्य बुद्धि का संचार होता है, महत्व की स्वीकृति होती है, विशेषण गुण या शक्ति भी होती है, लेकिन सुंदर रूप की कोई बात यहाँ पर नहीं की जाती। अगला प्रश्न है, जब तक हम किसी के रूप का बखान सुनकर वाह वाह करते जाएंगे तब तक हम क्या कहलाएंगे? साथियों, अगर हम किसी के रूप का बखान सुनकर के वाह वाह करते जाएंगे तो हम क्या कहलाएंगे? लोभी या कद्रदान कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? लोभी या कद्रदान कहलाएंगे। ठीक है, हो गया। अगला प्रश्न फिर देखिए यहाँ पर। अगला प्रश्न है, किसी मनुष्य किसी मनुष्य किसी मनुष्य में जनसाधारण से विशेष गुण या शक्ति का विकास देख उसके संबंध में जो एक स्थायी आनंद पत्ति हृदय में स्थापित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? एक बार फिर ढंग से पढ़ते हैं इसको। किसी मनुष्य में जनसाधारण से विशेष गुण और शक्ति का विकास देख, किसी व्यक्ति जो जनसाधारण व्यक्ति है, लोग हैं, उसके प्रति विशेष गुण और शक्ति का विकास देख उसके संबंध में जो एक स्थायी आनंद पत्ति हृदय में जो स्थापित होती है, उसे हम क्या कहते हैं साथियों? उसे कहते हैं श्रद्धा। अगर किसी व्यक्ति के प्रति उसके विशेष गुण को, शक्ति को, उसके विकास को देख करके हमारे मन में जो स्थायी आनंद पद्धति की जो हमारे मन में जो स्थायी भाव, आनंद पद्धति का जो भाव है वो हृदय में उत्पन्न होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? श्रद्धा कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न 86 नंबर का, आचार्य शुक्ल ने किस प्रकार की श्रद्धा को प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य माना है? किस प्रकार की श्रद्धा को प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य माना है? वो माना है साथियों शील संबंधनी श्रद्धा को। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य क्या माना गया है? शील संबंधनी श्रद्धा को माना गया है। 87, किसका कारण बहुत कुछ अनिर्दिष्ट और अज्ञात होता है? किसका कारण बहुत कुछ अनिर्दिष्ट होता है या फिर अज्ञात होता है? साथियों, वो है प्रेम। प्रेम जब उमड़ता है ना तो अनिर्दिष्ट होता है, अज्ञात होता है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन बस मन ही मन वो उमड़ता है। तो इसलिए कहा गया है कि किसका कारण, यानी कि प्रेम का जो कारण है वो अनिर्दिष्ट होता है और अज्ञात होता है साथियों। समझ गए होंगे आप मेरे हिसाब से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम यहाँ पर,
और अगला प्रश्न अपना यहाँ पर आता है, देखो बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है साथियों, आपको पढ़ने भी चाहिए इन प्रश्नों को। शुक्ल के अनुसार श्रद्धा में दृष्टि सर्वप्रथम कहाँ केंद्रित होती है? शुक्ल के अनुसार श्रद्धा में जो दृष्टि है वो सर्वप्रथम कहाँ पर केंद्रित होती है? श्रद्धे के कर्मों पर। कहाँ पर केंद्रित होती है? श्रद्धे के कर्मों पर केंद्रित होती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। शुक्ल के अनुसार श्रद्धा में दृष्टि सर्वप्रथम कहाँ पर केंद्रित होती है? श्रद्धे के कर्मों पर केंद्रित होती है। कहाँ पर केंद्रित होती है? श्रद्धे के कर्मों पर केंद्रित होती है। अगला प्रश्न आता है, निम्न में से किसका कारण निर्दिष्ट और ज्ञात होता है? किसका कारण निर्दिष्ट और ज्ञात होता है? वो है श्रद्धा। निम्न में से किसका कारण निर्दिष्ट और ज्ञात होता है? वो है श्रद्धा। याद रखना इस बात को, वो क्या है? श्रद्धा है। निम्न में से किसका कारण निर्दिष्ट और ज्ञात होता है? वो है श्रद्धा। ठीक है। किसका कारण ज्ञात नहीं होता है साथियों? वो है प्रेम। और किसका कारण ज्ञात होता है? वो है श्रद्धा। दोनों बातें याद रखना। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर 90 नंबर का प्रश्न है, देखो प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के निबंध श्रद्धा और भक्ति के अनुसार सच्चा दान दो प्रकार का होता है। आचार्य शुक्ल के अनुसार जो है साथियों, श्रद्धा और भक्ति के अनुसार सच्चा जो दान है वो दो प्रकार का होता है। वो कौन सा होता है? एक वह जो श्रद्धावश दिया जाता है, दूसरा वह जो दयावश दिया जाता है। यानी कि एक दान तो होता है जो श्रद्धावश दिया जाता है और एक होता है जो दयावश दिया जाता है साथियों। बस ये याद रखना अच्छे से, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न सारे ही पढ़ने हैं, अच्छे प्रश्न है भाई। मैं कोशिश करता हूँ कि कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैटर दे दिया जाए। मेरा ये फंडा है भाई, क्योंकि आपको मैटर चाहिए भाई। ज्ञानी आप हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो टीचर हाँ भाई आंसर बताओ, हाँ भाई ऐसा करो वैसा करो, अरे टाइम पास होता है इससे, इससे टाइम पास होता है। ये नहीं, सीधे सीधे उनको क्वेश्चन पहुंचाओ, ज़्यादा से ज़्यादा मैटर पहुंचाओ। और साथियों आपने देखा होगा कोटा ऑनलाइन क्लासेस पे मैंने हमेशा यही कोशिश करी है कि कैसे न कैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैटर आप तक पहुंचना चाहिए। करी या नहीं करी, एक बार कमेंट करके बताना साथियों। चलिए हम आगे बात करते हैं। अगले प्रश्न पर है, निम्न में से किसमें दृष्टि पहले कर्मों पर होती है और श्रद्धे तक पहुंचती है? किसमें दृष्टि पहले कर्मों पर होती है साथियों? श्रद्धा की बात की जाती है। अभी ऐसा ही प्रश्न हमने पिछले इसमें पढ़ा था। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार कला कुशल और सदाचारी अपने चारों ओर किस प्रकार का माहौल देखना चाहता है? वो है साथियों प्रसन्नता। आचार्य शुक्ल के अनुसार जो कला कुशल है, कला में कुशल है, सदाचारी है, अपने चारों ओर किस प्रकार का माहौल देखना चाहता है? वो देखना चाहता है प्रसन्नता का माहौल देखना चाहता है। कैसा माहौल देखना चाहता है? प्रसन्नता का माहौल देखना चाहता है साथियों। बहुत सिंपल सी बात। कैसा माहौल देखना चाहता है? प्रसन्नता का माहौल देखना चाहता है। अगला प्रश्न आता है, आचार्य शुक्ल के अनुसार श्रद्धा और प्रेम से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? आचार्य शुक्ल के अनुसार श्रद्धा और प्रेम से संबंधित कौन सा कथन यहाँ पर सत्य बताया गया है साथियों? देखिए, एक में व्यक्ति को कर्मों द्वारा मनोहरता प्राप्त होती है, दूसरे में कर्मों द्वारा व्यक्ति को प्राप्त होती है। तो अगला प्रश्न है, प्रेम एकमात्र अपने ही अनुभव पर निर्भर रहता है पर श्रद्धा अपनी सामाजिक विशेषता के कारण दूसरों के अनुभव पर भी जगती है। अगला है, श्रद्धा में दृष्टि पहले कर्मों पर से होती हुई श्रद्धे तक पहुंचती है और प्रीति में प्रिय पर से होती हुई उसके कर्मों आदि पर आ जाती है। यानी कि बहुत सिंपल तरीके से बताया गया है। एक बार फिर आज क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक में व्यक्ति को कर्मों द्वारा मनोहरता प्राप्त होती है, यानी कि श्रद्धा और भक्ति से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो सारे कथन सत्य हैं भाई, याद रखना। एक में व्यक्ति को कर्मों द्वारा मनोहरता प्राप्त होती है तो दूसरे में कर्मों द्वारा व्यक्ति को प्राप्त होती है। ठीक है। प्रेम एकमात्र अपने ही अनुभव पर निर्भर रहता है पर, यानी कि हृदय पर। श्रद्धा अपनी सामाजिक विशेषता के कारण दूसरों के अनुभव पर भी जग जाती है। श्रद्धा में दृष्टि पहले कर्मों पर से होती हुई श्रद्धे तक पहुंचती है, फिर प्रीति में प्रिय पर से होती हुई उसके कर्मों आदि पर आ जाती है।
तो इस तरह से साथियों ये उपयुक्त सभी इसमें राइट बताए गए हैं, याद रखना भाई, है ना। अगला प्रश्न यहाँ पर फिर देखते हैं, 94 नंबर का प्रश्न है, बहुत जबरदस्त प्रश्न है भाई। किसने प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व प्रदान कर रखा है? किसने प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व प्रदान कर रखा है साथियों? वो है समाज। किसने कर रखा है? समाज ने। अगला प्रश्न है, जिस समाज में सदाचार, श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध प्रकट करने के लिए जितने ही अधिक लोग तत्पर पाए जाएंगे, उतना ही वह समाज क्या समझा जाएगा? जागृत समझा जाएगा। बिल्कुल सत्य बात है भाई। जिस समाज में सदाचार, श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध करने वाले लोग मिलेंगे, वो जागृत समाज है। बहुत सिंपल सी बात है। अगला प्रश्न देखो यहाँ पर, आचार्य शुक्ल के अनुसार किसमें कृतज्ञता का भाव पाया जाता है, पर सदाचार के प्रति उस कृतज्ञता का नहीं जिसे श्रद्धा कहते हैं? बच्चों में, बच्चों में पाया जाता है ऐसा भाव। देखो, आचार्य शुक्ल के अनुसार किसमें कृतज्ञता का भाव पाया जाता है, पर सदाचार के प्रति उस कृतज्ञता का नहीं जिसे श्रद्धा कहते हैं, वो बच्चों में पाया जाता है। ठीक है, हो जाएगा यहाँ तक? कोई समस्या मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न आता है, और प्रश्न ये है, श्रद्धालु की दृष्टि किसकी ओर होनी चाहिए? श्रद्धालु की दृष्टि किसकी ओर होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? कुल मिला के बात ये सामान्य की ओर होनी चाहिए, यानी कि सभी की ओर होनी चाहिए। श्रद्धा का जो मूल तत्व है वो क्या है? बहुत प्यारा प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न है, याद रखना। श्रद्धा का जो मूल तत्व है वो क्या है साथियों? दूसरे के महत्व को स्वीकारना। क्या है? दूसरे के महत्व को स्वीकारना। श्रद्धा का जो मूल तत्व है वो क्या है? दूसरे के महत्व को स्वीकारना है साथियों। ठीक है, तो याद रखना भाई इसको। श्रद्धा का जो मूल तत्व है दूसरे के महत्व को स्वीकारना है। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार किसके हृदय में श्रद्धा टिक नहीं सकती है? किसके हृदय में श्रद्धा नहीं टिकती है? स्वार्थी और अभिमानी के हृदय में कभी भी श्रद्धा नहीं टिक पाएगी। जो स्वार्थी और अभिमानी होते हैं उनके हृदय में कभी श्रद्धा टिक ही नहीं सकती है। तो ये ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर 100 नंबर का प्रश्न है, और ये प्रश्न क्या कहता है साथियों? बहुत अच्छे प्रश्न। देखो, ये प्रश्न कहता है, किनका अंतःकरण संकुचित और मलिन होता है? किनका अंतःकरण संकुचित और मलिन होता है कि वे दूसरों की कृति का यथार्थ मूल्य नहीं परख सकते हैं। वे दूसरों की कृति का यथार्थ मूल्य नहीं परख सकते। तो यहाँ पर बताया गया है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, बहुत जबरदस्त बातें हैं। किनका अंतःकरण संकुचित और मलिन होता है कि वे दूसरों की कृत्य का यथार्थ मूल्य नहीं परख सकते। तो स्वार्थी और जो अभिमानी लोग होते हैं वो दूसरों की कृत्य का यथार्थ मूल्य नहीं जान सकते। तो इसमें हमें पहला ऑप्शन राइट मिलेगा साथियों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 101 नंबर का। आचार्य शुक्ल के अनुसार क्या प्रदर्शित करने का विस्तृत सामाजिक अधिकार हमें प्राप्त है? श्रद्धा को प्रदर्शित करने का सामाजिक और विस्तृत अधिकार हमें प्राप्त है। अगला प्रश्न है, धर्म की पहली सीढ़ी या सोपान क्या बताया गया है? धर्म की पहली सीढ़ी या सोपान श्रद्धा को बताया गया है साथियों। किसको बताया गया है? श्रद्धा को बताया गया है। देखिए फिर आगे प्रश्न, और भी प्रश्न देखते हैं। 103 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आ जाता है, और 103 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है भाई? अब निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पाप फल छुपाने वाला पाप छिपाने से अधिक अपराधी है। जो पाप है वो फल छुपाने वाला पाप छिपाने से भी क्या है? अधिक अपराधी बताया गया है। ये कथन तो सत्य है। श्रद्धालु अपने भाव में संसार को भी सम्मिलित करना चाहता है, पर प्रेमी नहीं करना चाहता। ये भी है। श्रद्धा का मूल तत्व है दूसरे के महत्व को नहीं स्वीकारना, जबकि श्रद्धा का मूल तत्व क्या है? दूसरे के महत्व को स्वीकार करना। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका असत्य हो जाएगा, और यही आंसर होगा इसका। 104 नंबर का प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार श्रद्धालु और भक्त में अंतर के विषय में
असत्य कथन कौन सा है? आचार्य शुक्ल के अनुसार श्रद्धालु और भक्त में अंतर के विषय में असत्य कथन यहाँ पर कौन सा बताया गया है? चलिए प्रश्न देखते हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हम लोग कर रहे हैं और ईश्वर करे इन्हीं प्रश्नों में से सारे प्रश्न आ जाएं जो मैंने करवाए हैं। मैं तो यही दुआ करूंगा भाई, ठीक है ना। आगे भी परीक्षा जब आप दोगे तो आपके काम आएंगे। भगवान चाहे इसी परीक्षा में हम क्लियर हो जाए, सभी यही चाहते हैं। देखो, लेकिन आचार्य शुक्ल के अनुसार श्रद्धालु और भक्त में अंतर के विषय में असत्य कथन यहाँ पर कौन सा है? श्रद्धालु श्रद्धे की कीर्ति के प्रसार से प्रसन्न होता है किंतु भक्त नहीं होता। याद रखना, श्रद्धालु श्रद्धे की कीर्ति से, असत्य कथन बता रहा है, श्रद्धालु श्रद्धे की कीर्ति के प्रसार से प्रसन्न होता है, प्रसन्न नहीं होता है वो, ठीक है। यहाँ पर किंतु भक्त नहीं होता है। भाई भक्त प्रसन्न क्यों नहीं होगा? इससे श्रद्धालु श्रद्धे की कीर्ति से भक्त प्रसन्न क्यों नहीं होगा? वो तो होगा, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि नहीं होता है। इसका मतलब यही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है हमें। फिर अगला प्रश्न देखो, 105 नंबर का प्रश्न आता है और यह प्रश्न क्या कहता है? आचार्य शुक्ल ने अंतःकरण की सभी वृत्तियों को उपयोगी क्यों माना? आचार्य शुक्ल ने अंतःकरण की सभी वृत्तियों को उपयोगी क्यों माना है? समाज को जागृत करने के कारण, व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान करने के कारण, लोक कल्याण से संबंधित होने के कारण। किससे माना है साथियों? व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान करने के कारण। आचार्य शुक्ल ने अंतःकरण की सभी वृत्तियों को उपयोगी क्यों माना? व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान करने के कारण सभी वृत्तियों को उपयोगी माना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार भक्त भक्ति भाजन से क्या चाहता है? भक्त भक्ति भाजन से क्या चाहता है? अनुकूलता चाहता है। क्या चाहता है? अनुकूलता चाहता है साथियों, याद रखना इस बात को। क्या चाहता है? अनुकूलता चाहता है। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार लोक रक्षा का क्या मार्ग है? तो आचार्य शुक्ल के अनुसार जो लोक रक्षा का मार्ग है, भिन्न वृत्तियों के बीच से निकलने वाला मार्ग, भिन्न वृत्तियों के बीच से निकलने वाला मार्ग, दान मार्ग, प्रेम मार्ग, कृतज्ञता का मार्ग, मतलब इसमें सारे आ जाते हैं। तो भिन्न वृत्तियों के बीच से निकलने वाला मार्ग इसमें लिया जाएगा। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने किस प्रकार की श्रद्धा को सर्वश्रेष्ठ माना है? यह तगड़ा प्रश्न, वेरी नाइस, वीआईपी प्रश्न है, वीआईपी, ठीक है। याद रखना, आचार्य शुक्ल ने किस प्रकार की श्रद्धा को सर्वश्रेष्ठ माना था? वीआईपी प्रश्न है भैया ये, ठीक है ना। याद रखना, ये आचार्य शुक्ल ने किस प्रकार की श्रद्धा को सर्वश्रेष्ठ माना है? तो वीआईपी प्रश्न है। देखो, किस प्रकार की श्रद्धा को सर्वश्रेष्ठ माना है, हम लोग यहाँ पर देखते हैं कौन सी श्रद्धा है जिसको सर्वश्रेष्ठ माना है। आप सबको पता भी है और हमने पढ़ा भी है, शील संबंधिनी श्रद्धा को क्या माना है? सर्वश्रेष्ठ माना है। याद रखना कि शील संबंधिनी जो श्रद्धा है उसको क्या माना गया है? सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने स्मृतियों के आधार पर किस दान को अधिक बड़ा बताया गया है? श्रद्धावश दिया हुआ दान ही सबसे बड़ा माना जाता है। आचार्य शुक्ल के अनुसार स्मृतियों के आधार पर किस प्रकार के दान को सबसे अधिक बड़ा बताया जाता है? वो है श्रद्धावश दिया गया दान, ठीक है। आगे बात करेंगे साथियों। साथियों मैं देखो आराम से इसलिए पढ़ा कि क्वेश्चनों का मामला है, कोई क्वेश्चन का आंसर मेरे से भी गलत हो सकता है, इसलिए आप कमेंट जरूर कीजिएगा साथियों। कमेंट जरूर आपका आना चाहिए, सर इसका आंसर ये नहीं ये होगा, तो मुझे कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज को, गलती हो सकती है कि सर किसी से भी हो सकती है, ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, श्रद्धावश दिया गया दान क्यों महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि वो उपयोगिता के कारण महत्व होता है। श्रद्धावश दिया गया दान क्यों महत्वपूर्ण है? उपयोगिता के कारण महत्वपूर्ण है, सिंपल सी बात है। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल के अनुसार भक्ति किससे की जाती है? भक्ति तो हृदय से होती है भाई। आचार्य शुक्ल के अनुसार भक्ति किससे, यहाँ बात आचार्य शुक्ल की है। वैसे तो कैसे भी कर्मों से, बुद्धि से, धर्म से कैसे भी आंसर लगा दे, लेकिन आचार्य शुक्ल ने भक्ति किससे की जाती है बताया? हृदय। भक्ति किससे की जाती है? हृदय से की जाती है, ये आचार्य शुक्ल ने बताया है। 112, शुक्ल के अनुसार याचकता का भाव कब उत्पन्न होता है? शुक्ल के अनुसार याचकता का जो भाव है श्रद्धा और प्रेम के संयोग से उत्पन्न होता है। शुक्ल के अनुसार याचकता का भाव कब उत्पन्न होता है? श्रद्धा और प्रेम के संयोग से उत्पन्न होता है। कब उत्पन्न होता है? श्रद्धा और प्रेम के संयोग से उत्पन्न होता है। हो जाएगा याद?
चलिए, श्रद्धा और प्रेम के संयोग से उत्पन्न होता है याचकता का भाव। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर गुण। जो गुण है, गुण प्रत्यक्ष नहीं होता, उसके आश्रय और परिणाम प्रत्यक्ष होते हैं। गुण प्रत्यक्ष नहीं होता है, उसके आश्रय या उसके परिणाम जो है प्रत्यक्ष होते हैं। इस पंक्ति का अर्थ क्या बताया गया है? इस पंक्ति का अर्थ है गुण स्वयं अदृश्य होते हैं, किंतु मनुष्य के व्यक्तित्व और कर्मों में दृश्यमान होते हैं। याद रखना, गुण स्वयं अदृश्य होते हैं, लेकिन मनुष्य के व्यक्तित्व और कर्मों में दृश्यमान वो दिखाई देते हैं हमें। अगला प्रश्न है, भक्ति में विद्यमान होती है। भक्ति में क्या विद्यमान होती है? भक्ति भाजन के प्रतिकूल गति का संकोच, भक्ति भाजन के सानिध्य की प्रवृत्ति, भक्ति भाजन के अनुकूल गति का प्रसार और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी यहाँ पर हो जाएंगे साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, देखो, आचार्य शुक्ल के अनुसार श्रद्धा के विषय में असत्य कथन कौन सा है? आचार्य शुक्ल के अनुसार श्रद्धा के विषय में जो असत्य कथन बताया गया है वो कौन सा है? श्रद्धा प्रिय के प्रति होती है, ये असत्य कथन है। प्रिय के प्रति तो प्रेम होता है, श्रद्धा प्रिय के प्रति होती है। कि तो सीधा सीधा दिख रहा है ना भाई, गलत है। तो श्रद्धा प्रिय के प्रति होती है, प्रिय के प्रति होती है, श्रद्धे के प्रति होती है। प्रिय के प्रति तो प्रेम होता है, तो यही यहाँ पर असत्य हो जाएगा। बाकी देखो, श्रद्धा में सेवा भाव का सहयोग होने पर भक्ति का उदय होता है, ये राइट है। श्रद्धा में याचकता का भाव लेश मात्र भी नहीं होता, ये भी राइट है। श्रद्धा द्वारा हम समाज का मंगल साधन करते हैं, ये भी राइट है। अगला प्रश्न है, श्रद्धा भक्ति नामक निबंध में शुक्ल ने श्रद्धा की प्रेरणा का मूल किसे माना गया है? श्रद्धा की जो प्रेरणा का जो मूल माना है वो माना है विश्व कामना को। किसको माना है? विश्व कामना को माना है। श्रद्धा भक्ति नामक निबंध में शुक्ल ने श्रद्धा की प्रेरणा का मूल किसे माना है? विश्व कामना को माना है। किसको माना है? विश्व कामना को माना है। तो साथियों, ये प्रश्न थे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, बहुत अच्छे प्रश्न थे, और इन प्रश्नों को आप जरूर करना, मेरा ये कहना है। और मित्रों, मैं आपसे कहूँगा, अभी सेकंड ग्रेड आप दे लीजिए। अब जिन बंदों ने फर्स्ट ग्रेड दे ली है, उनको लगता है सिलेक्शन नहीं होगा, मैं उन सभी साथियों से एक गुजारिश जरूर करूंगा कि मित्रों, आप फर्स्ट ग्रेड के जो नोट्स हैं, हिंदी साहित्य के, इतिहास के और काव्य शास्त्र के नोट्स और ग्रामर के नोट्स, कोटा ऑनलाइन क्लासेस से आप मंगवा सकते हैं। आपको टोटल नोट्स दिए जाएंगे साथियों, बहुत अच्छे नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ करके। तो मित्रों, ध्यान रहे, और जो मैं बात आपको बता रहा हूँ ये आपको अच्छी लगेगी, और अच्छी तरह से जो है कोटा ऑनलाइन क्लासेस को सपोर्ट कीजिए। साथियों, मैं आपको बताता हूँ, एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पर कोटा ऑनलाइन क्लासेस ने टेस्ट सीरीज, कोटा ऑनलाइन क्लासेस ऐप के ऊपर टेस्ट सीरीज लगाई है। जबरदस्त टेस्ट सीरीज है साथियों, जबरदस्त। फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज सफलता के नाम से हिंदी की, सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज परिणाम के नाम से, आप जाकर के देखिए एक बार, बहुत तगड़ी टेस्ट सीरीज है। और मैं आपको बता दूं, पूरा टाइम टेबल उसमें दिया हुआ है, टॉपिक उसमें दिए हुए हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। लेकिन टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज के साथ साथ हमने उसमें जो है मेजर टेस्ट, माइनर टेस्ट सारे डाले हुए हैं। तो एक बार उसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि फिर बाद में सब प्राइस बढ़ा देते हैं साथियों, हमें भी बढ़ाना पड़ता है। तो आपको अभी बहुत सस्ती, शायद 250 या 260 रुपये में ऐसे ही वो मिल रही है। तो आप जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए, जो भी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। जो भी साथी एलटी ग्रेड की या फिर यूपी पीजीटी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उन मित्रों से मैं ये जरूर कहूँगा, उन्हें हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज, ग्रामर की टेस्ट सीरीज ये ज्वाइन करनी चाहिए। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।